तो हेलोजिनेशन हम कहते हैं कि जब हम हेलोजन्स को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं बेंजीन के अंदर, हाइड्रोजन को उतारेंगे और उसकी जगह हम हेलोजन, कोई भी हेलोजन जो है ना उसको उसका रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें आती है फ्लोरीन आ जाती है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं फ्लोरीन बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। उसके अलावा जो ब्रोमीन और क्लोरीन है ये नॉर्मल रिएक्शंस देते हैं, इनको हम ज्यादातर स्टडी करते हैं, जबकि आयोडीन जो है वो बहुत ही कम रिएक्शन देता है, बाजू का देता ही नहीं। तो हेलोजिनेशन में जो इसको हमने जितने भी, एक इम्पॉर्टेंट बात पहले आपने याद रखनी है, हम बेंजीन के जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके बेसिकली तीन स्टेप्स होंगे, और बाजुकात हमें चौथा स्टेप भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को याद कर ले तो आपको आपके मसले दूर हो जाएंगे। तो हेलोजिनेशन हम कहते हैं कि हम बेंजीन में क्या ऐड करें, कोई भी हेलोजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरीन ले लिया है। अब बेंजीन जो है ये रिएक्शन करती है किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। जैसे वो कैटलिस्ट जहां पे क्लोरीन है तो FeCl3 हो सकता है या AlCl3 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको जो है करते हैं, फॉर एग्जांपल हम AlCl3 ही यूज कर लेते हैं। तो AlCl3 की मौजूदगी में ये हेलोजन क्या करती है, बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन उतार के हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाती है, हेलोजन जो लग जाती है उसमें, ठीक है। आपको पता है ना इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे सब पोजीशन पे हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। ये तो आपको पहले ही पता होगा। इस हाइड्रोजन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया है किसको, इस हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया है। ये हेलोजिनेशन इसकी। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए, बेसिकली आपने यहाँ पे मैकेनिज्म देखना है इसका, तो मैकेनिज्म में याद रखना है तीन स्टेप्स होंगे इसके। पहला जो है हम कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाएंगे पहले स्टेप में, और याद रखना है इलेक्ट्रोफाइल हमेशा जो रिएजेंट है, जो कैटलिस्ट है, उनके आपस में रिएक्शन से बनेगा हमेशा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। तो जो भी आपके रिएजेंट्स होंगे, कैटलिस्ट होगा, उनको आपस में आपने रिएक्ट करवा देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl2 है और AlCl3 है। AlCl3 जो है वो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जो है ना ये इस तरह की कुछ रिएक्शंस करता है। यहां से क्लोराइड आयन को ये ले लेगा, मतलब इस क्लोरीन, ये क्लोरीन बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, ये क्लोरीन की होगी हेट्रोलिटिक फिशन होगी। मतलब कि ये एक क्लोरीन अपने अपने जो लोन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके इसके साथ चला जाएगा, AlCl, और इसमें माइनस चार्ज होगा, ठीक है। अब ये जो पीछे क्लोरीन बची है पीछे, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पता है ना आपको दो तरह की फिशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन है। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी बॉन्ड में, अगर ये इक्वली शेयर्ड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ये हेट्रोलिटिक फिशन है, सॉरी होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में हम कहते हैं कि रेडिकल्स बनते हैं, जबकि यहां पे कौन सी हुई है, यहां पे ऐसा हुआ है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे, ये एडिशनल मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इन दोनों के दरमियान, तो एक एटम जो है ना वो दोनों ही ले जाए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं वैसे एडिशनल बात आपको बता दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना इस बहुत ज्यादा यूज होता है। जो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। जब इक्वली एक इलेक्ट्रॉन उधर एक उधर, इसको बोल देते हैं हम ये होमोलिटिक फिशन है। तो हम बात कर रहे थे, अब इसको सिंपल रखते हैं। अब हम अपने, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस टॉपिक पे रहता हूँ। हम बात कर रहे हैं इसकी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है। अब बेंजीन जो है, अब सेकंड रिएक्शन, सेकंड जो हमारा स्टेप है वो होगा अटैक।
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। अब इसमें अब बेंजीन जो है अपने ये एरो जो है ना हम इस तरह लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अटैक करवाते हैं हम, एरो लगाते हैं हम। अब आपने यहाँ पे देखने के होगा क्या, ये सेकंड स्टेप है हमारा। जब अटैक होगा तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो पहला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बेंजीन के तो बॉन्ड पूरे हैं। अगर बेंजीन ने नया बॉन्ड बनाना है तो उसको पहले वाला एक ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए बेंजीन अपना ये बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे लगती है क्लोरीन, बाकी बॉन्ड जो है वो उसी तरह इधर रहेंगे, एक बॉन्ड इधर है और एक इधर। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, इस कार्बन का और इस कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, जबकि इस कार्बन ने अपना बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ पूरा कर लिया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इस कार्बन ने तो पूरा कर लिया अपना बॉन्ड, जबकि इस कार्बन का पूरा नहीं हुआ, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्यों हम इससे हट जाएंगे थोड़ा सा। आपको वैसे ही पता होना चाहिए, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास चले गए थे ताकि वो इसको दे सके, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये बेसिक बातें ये तो आपको खुद पता होना चाहिए, अगर मैं बताने लगूंगा तो फिर ये तो बहुत सी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से चले जाते हैं इस कार्बन के पास, यहाँ से ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देते ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाए। ठीक है, और इस कार्बन के हिस्से में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब ये कदर स्टेबल होता है क्योंकि ये यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बीएससी लेवल में बहुत सी चीजें हैं जो बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि एफएससी वाले जो है ना बेसिकली वो देखते हैं इनको, तो इसलिए मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। अब पहले भी मैंने जो है ना वो थोड़ा सा काफी चीजें बता चुका हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इधर ही रखूँ। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारा होगा कि अब हमने इसमें जो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी खत्म हुई है ना, बेंजीन इस टाइम ये था पहले एरोमेटिक, अटैक हुआ है जब इस पे, तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है ना ये खत्म हो गई। बेंजीन चाहता है कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है ना ये दोबारा इसको हासिल हो जाए। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, जो अभी यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो कहीं नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, अभी कोई हाइड्रोजन निकला नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसको बोल देंगे हम डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या करेंगे, बेंजीन जो है एक प्रोटॉन को निकालेगा ताकि बेंजीन क्या कर सके, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर सके। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, उसको निकालने के लिए ये जो स्पीशीज बनी थी हमारे पास AlCl4 माइनस, ये अटैक करेगी इस हाइड्रोजन पे और ये यहां से हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर दे जाएगा ताकि ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, बॉन्ड बन जाए, रिंग जो है दोबारा एरोमेटिक बन जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब निकली यहां से तो वो इलेक्ट्रॉन देगी और इधर बॉन्ड बन गया, अब रिंग जो है वो दोबारा एरोमेटिक बन चुके हैं हमारा। तो इसको जो है ना हम बताने की बहुत सी चीजें, बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया मैं। इसको हम बोलते हैं जी, पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड आपने करना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। प्रोटॉन कौन निकालेगा, जो आपका फर्स्ट स्टेप में जो स्पीशी बनी थी न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो स्पीशी बनी थी वो आएगी यहाँ पे, और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर तो HCl बना देंगे, और साथ यहाँ से जब क्लोरीन निकल जाएगा तो AlCl3। ठीक है।